हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप हमारे ये जो टेंस की कड़ी में देख पा रहे हैं कि हमने इससे पहले पिछली क्लासों में दो टेंस क्लियर कर चुके हैं। पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों को पूरा कर चुके हैं। और तीसरे टेंस की अगर हम बात करते हैं, तीसरा टेंस जो आप देख पा रहे हैं वो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और टेंस होता है समय या काल, कि वर्तमान समय में, और परफेक्ट का मतलब होता है कार्य का पूरा हो जाना। यानी कि कोई भी ऐसा टेंस जिसमें कार्य पूरा हो रहा हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसकी हम पहचान के तौर पर ये कह सकते हैं कि कोई भी टेंस जिसमें कार्य पूरा हो रहा हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में जब पहचान की बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, द वर्क इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम बाय द डूअर। डूअर का मतलब होता है सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि जो कार्य है वो सब्जेक्ट के द्वारा या कर्ता के द्वारा वर्तमान समय में पूरा कर दिया गया हो, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। यानी कोई भी इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें कार्य सब्जेक्ट के द्वारा वर्तमान समय में पूरा कर दिया गया हो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ये तो क्या इसका आइडेंटिफिकेशन है इंग्लिश के अंदर। अगर हिंदी में अगर हम इसकी पहचान की बात करते हैं तो क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, आया है, गया है, गए हैं जैसे शब्द आते हैं वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। यानी कि आ ई ए की मात्रा के साथ में है या हूँ जैसे शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग, जैसे अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल जैसे मैंने खाना खा लिया है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब है कि मैं खाना खा चुका हूं, मेरा पेट भर चुका है, इसका मतलब मुझे और खाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? लिया है, या है। यानी कि मात्रा हमेशा आ ई ए के साथ में क्या है? आती है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। और कार्य की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम है और खाना खाने का जो कार्य है वो क्या हो गया है आपका? पूरा। तो ये वाक्य क्या कहलाएगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। अगर दूसरे हम वाक्य की बात करते हैं तो जैसे हुआ है जयपुर जा चुका है, वह जयपुर जा चुका है, तो इसका मतलब है कि वह यहाँ से जयपुर क्या है? चला गया है। उसका जाने का जो कार्य है, जाने का जो एक्शन है वो क्या है? पूरा हो चुका है। और बात अगर हम करते हैं सेंटेंस के अंदर, जैसे वे जयपुर से दिल्ली पहुंच चुके हैं, वे जयपुर से दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो भी वाक्य हैं, चुका है, लिया है या चुके हैं, तो क्या है कि उनका जो एक्शन है वो एक्शन क्या है कि प्रेजेंट टाइम में वो उनका एक्शन है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, यानी कि पूरा हो गया है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटेंस के इस टेंस के अंदर कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स की अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब इसको हिंदी में अपन कहते हैं क्या? सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं यानी कि टेंस के निर्माण को सहायता करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है, यानी कि सहायक क्रिया कहलाती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती हैं वो होती हैं आपकी हैज और हैव। यानी कि हैज और हैव होती हैं। इनमें से हैज का जो प्रयोग है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? लोग हैज का प्रयोग करते हैं। और उधर हैव का जो प्रयोग है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है आपका क्या? बहुवचन कर्ता। यानी एक वचन कर्ता अगर सेंटेंस का होता है तो उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और अगर मान लो सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा होता है? प्लूरल होता है, तो उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें किसकी? कि इसके मेन वर्ब की। इस टेंस की जो मेन वर्ब है, इस टेंस के अंदर जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का मतलब होता है क्या?
मुख्य क्रिया, यानी कि इस टेंस में मुख्य भूमिका जो निभाने वाली जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब होती है यहाँ पर एम बी की थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, तीसरी फॉर्म। और इस मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म को अपन कहते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और यह मैंने आपके लिए वर्ब जो वाली बात है वो पिछली क्लास में आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर दी है। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। तो क्या है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स है हैज हैव, और मेन वर्ब है इसकी एमबी की थर्ड फॉर्म। अब देखो हम साधारण वाक्य की बात करते हैं कि इस टेंस के सिंपल सेंटेंसेज यानी साधारण वाक्य को किस प्रकार से हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल मेथड के द्वारा मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सिंपल सेंटेंस का जो पैटर्न है, ये पैटर्न होता है, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज का या हैव का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब देखते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है, तो ये होते हैं इसके कंपलसरी एलिमेंट्स। बाकी ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और एडवर्ब सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए सेंटेंस हम बात करते हैं, वह खाना खा चुका है, यानी कि वह कौन है, सेंटेंस का डूअर है, और डूअर को बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट। यह सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। अब वह खा चुका, उसे एक्शन क्या किया, खाने का, तो एक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होती है, वर्ब होती है। वो खा चुका है, क्या खा चुका है। अब आपको पता है कि जब मैंने आपको बताया था कि क्या से जब हम प्रश्न करते हैं और क्या के प्रश्न पर जो आंसर मिलता है वो हमेशा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो वह क्या खा चुका है, खाना खा चुका है, तो खाना क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वे दिल्ली से आए हैं, आने वाला कौन है, वे, तो वे क्या हुआ, इसमें सेंटेंस का डूअर है और डूअर कहलाता है आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ने एक्शन क्या किया है, आने का, इसलिए आना हुई आपकी क्या, वर्ब। उसके बाद अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कहां से आया है वो, दिल्ली, दिल्ली क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये हुआ आपका क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और से क्या है, इसमें प्रीपोजिशन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने एक उपन्यास लिखा है, सॉरी मैंने एक कहानी लिखी है, तो लिखने वाला कौन है, मैं, तो मैं क्या हूं, सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है। अब मैंने एक्शन क्या किया है, लिखने का, ये क्या है, इसकी वर्ब है। और मैंने लिखी है, क्या लिखा है, मैंने एक कहानी लिखी है, और ये कहानी क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट हुआ। इसी प्रकार से हम गणित पढ़ चुके हैं, तो पढ़ने वाले कौन है, हम, और करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सब्जेक्ट, तो हम हुआ इसका सब्जेक्ट। अब एक्शन क्या किया हमने, पढ़ने का, ये हुई इसकी वर्ब। और क्या पढ़ा है हमने, गणित, ये हुआ इसका ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से है सेंटेंस का अपन क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन एडवर्ब है। और इतना करने के बाद में अपन पैटर्न को याद रखेंगे कि पैटर्न क्या होता है, कि सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अगर हमें सिंपल सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो उसके लिए अपन सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग करते हैं, और हैज हैव के बाद में उसकी मेन वर्ब की हम कुछ वर्ब तीसरे फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो उसे लिखते हैं, उसके बाद में एडवर्ब होता है तो उसे लिखते हैं, और अंत में अपन क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसको याद करने के साथ ही अपन क्या करते हैं, तो इसमें जो चीज़ है उसको अकॉर्डिंग टू उस पैटर्न के लिख देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका वह है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही कैसा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आपने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं किसका, हैज का, इसलिए हमने प्रयोग किया हैज। उसके बाद आती है मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, खाना। देखिए ईट, एट और ईटन, यानी कि ये है इसकी एमबी फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। खाना, खाया और खा चुका, तो तीनों फॉर्म है। यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे अपन, थर्ड फॉर्म, तो ही हैज ईटन, ही हैज ईटन। अब क्या रहा इसमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, खाना, खाना को बोलते अपन क्या, फूड। एडवर्ब है क्या सेंटेंस में, कोई एडवर्ब नहीं है, तो अंत में क्या आपका फुल स्टॉप, और अपन फुल स्टॉप लगा देंगे, ये लीजिए।
तो आसानी से एकदम जो सेंटेंस है वो क्या हुआ, बिल्कुल आपको हिंदी मिला था और पैटर्न याद होने के कारण आपने क्या किया कि इस हिंदी को एकदम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और एकदम बहुत आसानी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं कि बे दिल्ली से आए हैं, तो बे कौन है, इसका सब्जेक्ट है। सबसे पहले बे को अंग्रेजी में कहते हैं क्या, दे। दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे अपन, हैव, तो हमने हैव लिख दिया, दे हैव। अब बात आना, देखिए कम, आना, केम, आया और कम, आ चुका, आना, आया, आ चुका। तो यहाँ पर एम बी फर्स्ट, एम बी सेकेंड, एम बी थर्ड, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर, दे हैव कम। अब वो आया है, कहां से आया है, प्लेस से पहले अपन प्रपोजिशन लगाते हैं। क्या, अगर उसका गंतव्य होता है तो प्रपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, अगर उस स्थान को छोड़ रहा है वो तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो इस स्थान को उसने क्या है, छोड़ा है, उन्होंने क्या किया, इसको छोड़ा है, तो छोड़ने के लिए प्रयोग करेंगे अपन क्या, फ्रॉम, क्या, दिल्ली, DELHI, फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा, वे दिल्ली से आए हैं, इसका मतलब दे हैव कम फ्रॉम दिल्ली। आसानी से क्या हुआ, आपका ट्रांसलेट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, मैंने एक कहानी लिखी है। मैंने या मैं, मतलब एक ही है, मैंने या मैं, क्या है सब्जेक्ट, आई, तो मैंने आई लिखा है। तो आई के विषय में हमने आपको एक बात बताई थी कि आई इंग्लिश के अंदर एक स्पेशल सब्जेक्ट का काम करता है कि किसी सेंटेंस के अंदर इसको हम सिंगुलर मानते हैं और किसी के लिए इसको हम क्या है, प्लूरल मानते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आई के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, किसका, हैव का, तो आई हैव। अब बात आती है, आपने सब्जेक्ट लिखा आई, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से हैव का प्रयोग कर दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना। देखिए लिखना क्या है, लिखना के लिए वर्ब आती है राइट, रोट और रिटन। तो यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म है लिखने की वो क्या है, रिटन है, इसलिए आई हैव रिटन, आई हैव रिटन। सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट एक कहानी, तो एक को मतलब और कहानी को कहते हैं क्या, स्टोरी, और ये फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से अपन इसको क्या कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पर, हम गणित पढ़ चुके हैं, हम का मतलब है वी, वी प्लूरल है तो हैव। पढ़ना, पढ़ना के लिए अपन प्रयोग करते हैं वर्ब क्या, रीड, रेड और रेड, यानी कि इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं और जिस वर्ब की तीनों फॉर्म एक समान होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर रीड कैसी वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी हैं, इसलिए हम लिख देंगे वी हैव रीड क्या, मैथ्स, MATHS। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि मैं आपको बिल्कुल समझाने का एक सिंपल वे में प्रयास कर रहा हूँ। तो सिंपल सेंटेंस, अगर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस आपको दिया गया हो तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, पैटर्न को फिर वापस याद करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस का फुल स्टॉप। और सेंटेंस में दो पैटर्न को रटने की जरूरत नहीं है, पैटर्न में हम एक बार दो बार देख देख के भी अगर सेंटेंस को अपन बनाते हैं तो 3-4 बार में आपको क्या है, याद हो जाता है। तो आप इस प्रकार से क्या है कि हिंदी में अगर आपके लिए कोई भी सेंटेंस दिया गया हो इस टेंस का, तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, अपन लोग बिल्कुल उसको अंग्रेजी में इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो देखिए आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के विषय में। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य है, और जैसे हमने सिंपल सेंटेंस का पैटर्न पढ़ा था सेम ऐसा ही पैटर्न है, लेकिन केवल नकारात्मक होने के कारण क्या है कि इसमें हैज है यानी हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद क्या लगा दिया आपने, नॉट, और नॉट को लगाने से ही बाकी कैसा हो गया आपका, नकारात्मक हो गया। तो जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल मैं अगर लिखूँ, जैसे उसने अपना कार्य नहीं किया है। जैसे मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा
कि उसने अपना कार्य नहीं किया है, तो उसने अपना कार्य नहीं किया है इसका मतलब कार्य करने वाला कौन है, वह है या उसने, तो इसका मतलब उसने जो हुआ वो क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ। करना क्या हुई इसकी, वर्ब हुई। नहीं क्या हुआ इसमें, नेगेटिव हुआ। अब क्या नहीं किया, अपना कार्य क्या हुआ, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस और लिखता हूं मैं आपके लिए, जैसे मोहन ने एक उपन्यास, मोहन ने एक उपन्यास नहीं लिखा है। मोहन ने एक उपन्यास नहीं लिखा है, तो लिखने वाला कौन, मोहन, यानी कि इसका सब्जेक्ट हुआ। एक्शन क्या किया इसने, लिखने का, ये हुई इसकी वर्ब। नहीं क्या हुआ इसमें, नेगेटिव। उसने नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, एक उपन्यास हुआ इसका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वन मोर एग्जांपल की, अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं। वे चाय नहीं पी चुके हैं। वे चाय नहीं पी चुके हैं, तो चाय को पीने का जो डूअर है वो कौन है, सब्जेक्ट वे। एक्शन क्या नहीं किया उसने, पीने का। नहीं क्या इसमें, नेगेटिव है, तो चाय क्या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से अगर मान लो आपके लिए हिंदी के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हों और आपसे कहा जाए कि आप लोग इनको क्या कीजिए कि हिंदी में इनको ट्रांसलेट कीजिए, हिंदी से इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट कीजिए, तो आपने देखा कि किया है, लिखा है, चुके हैं या चुका है, लिया है, दिया है, यानी कि कार्य पूरा कर दिया हो या नहीं किया हो, बात समाप्त हो गई हो, तो इसका मतलब है बाकी किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है तो नेगेटिव है, और नेगेटिव होने के कारण आप पैटर्न को याद करेंगे और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। इसमें क्या बनाएंगे देखना कि उसने, देखिए उसने हो या वह हो, बात एक ही है बिल्कुल। तो कभी कभी क्या कंफ्यूजन होता है कि भाई वह का मतलब हम जानते हैं, वह का मतलब तो होता है क्या, ही, और अगर सेंटेंस में हिंदी में आ जाता उसने, तो हम कंफ्यूजन की स्थिति हो गई, उसने का मतलब क्या होगा। ध्यान रखें, वह हो या उसने हो, दोनों को क्या कहते हैं, लोग सब्जेक्ट ही का प्रयोग ही करते हैं इंग्लिश में। तो हम लिखेंगे उसने का मतलब क्या लिखेंगे, ही। हैज या हैव सिंगुलर है इसलिए हैज, नेगेटिव है इसलिए नॉट, और क्या है, करना। करना में क्या है देखिए, डू, डेड और डन, ये करना की फॉर्म होती है तीनों, क्या होती है, डू, डिड और डन। तो एम बी थर्ड क्या आ जाएगी, डन। ही हैज नॉट डन, किसका कार्य, अपना कार्य। तो मैंने प्रोनाउन में पढ़ा था कि अपना कार्य पजेसिव होता है और पजेसिव का प्रयोग करते हैं क्या, हेज, और कार्य को कहते हैं क्या, वर्क, और ये होता है इसका फुल स्टॉप। तो ही हैज नॉट डन हिज वर्क, उसने अपना कार्य नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मोहन ने, यानी कि मोहन हुआ है सेंटेंस का क्या, सब्जेक्ट। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब है इसमें हैज। सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हमने लगा दिया इसमें क्या, नॉट। और लिखना के लिए भी वर्ब बताई थी मैंने कि लिखना क्या होता है, फिर वापस देख लेते हैं, राइट, रोट और रिटन। लिखना, लिखा, लिख चुका, इसका मतलब एमबी की थर्ड फॉर्म। तो मोहन हैज नॉट रिटन क्या, एक उपन्यास। उपन्यास को कहते हैं अपन क्या, नोवेल और फुल स्टॉप। मोहन हैज नॉट रिटन अ नोवेल, मोहन ने एक उपन्यास नहीं लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बे। बे का मतलब होता है क्या अंग्रेजी में, दे। दे है आपका प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए यूज होगा किसका, हैव का।
दे हैव। क्या होगा? दे हैव। सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नॉट। तो पीना, पीना के लिए आपने देखा होगा कि वर्ब होती है क्या? ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रिंक। ये इसका मतलब भी क्या होता है? पीना होता है। लेकिन इस वर्ब का जो प्रयोग है बेसिकली किसके लिए किया जाता है? या तो पानी के लिए किया जाएगा या फिर किसी ना किसी मादक पदार्थ का सेवन करने के लिए, जैसे वाइन पीता है, कोई भी शराब पीता है, उसके लिए ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। लेकिन चाय पीने के लिए वर्ब प्रयोग होती है कौन सी? टेक, टेक, टुक और टेकन। तो एम भी थर्ड क्या हुई? टेकन। ही हैज नॉट टेकन, और चाय को बोलते हैं क्या? टी। दे हैव नॉट टेकन टी, वे चाय नहीं पी चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप बिल्कुल एक बढ़िया तरीके से और सिंपल तरीके से मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें कि भाई इस सेंटेंस का, इस टेंस का मान लो कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया हो। देखो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो मतलब है उसको समझते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि उसमें किसी न किसी प्रकार से डूअर यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है? एक क्वेश्चन किया जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जा रहा हो इस टेंस के अंदर, तो इसका जो पैटर्न है प्रिय विद्यार्थियों, वो पैटर्न क्या होता है देखना। तो आपने देखा कि क्वेश्चन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पिछली क्लासों में मैंने इस बात पर डिस्कस किया आपको और बताया है कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक प्रश्न तो इस प्रकार के होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं, यानी कि जो डोर होता है, सब्जेक्ट होता है, वो प्रश्न को पूछता है केवल जिसका आंसर वो यस या नो में चाहता है। जैसे क्या आपने खाना खा लिया? अगर खा लिया होगा तो यस, और नहीं खाया होगा तो नो। आंसर केवल यस या नो से पूरा हो जाएगा। और उस प्रकार से वो जब प्रश्न पूछेगा तो हिंदी में किससे स्टार्ट करेगा? क्या से स्टार्ट करेगा। लेकिन दूसरे टाइप के प्रश्न वो इस प्रकार से भी पूछता है, जैसे कि आपने खाना क्यों नहीं खाया है, या आप कहाँ गए थे, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ पर रहते हैं। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, यानी कि यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरे प्रकार के प्रश्न वो होते हैं जो किसी न किसी WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो देखिए इसके पैटर्न किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम WH वर्ड, अगर प्रश्न WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो। उसके बाद में लिखेंगे अपन हैज या हैव। उसके बाद में अपन लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे हम MB थर्ड। WH वर्ड, हैज हैव, सब्जेक्ट, MB थर्ड। MB थर्ड के बाद में लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे एडवर्ब, और अंत में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो इस पैटर्न के द्वारा क्या है, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में एकदम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये पैटर्न को आप वापस देखें। सबसे पहले WH वर्ड, यदि WH वर्ड दिया गया हो तो प्रश्न अगर क्या से प्रारंभ हुआ हो तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस MB थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब और इंटरोगेशन मार्क। ओके, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल। क्या आपने यह कहानी सुनी है? तो प्रारंभ किससे हुआ? क्या से। क्या आपने कहानी सुनी है? अगर सुनी हो तो यस, और नहीं सुनी हो तो नो। तो इसका मतलब ये जो प्रश्न है वो किससे प्रारंभ हुआ? क्या से। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से हुआ। तो सबसे पहले क्या है कि मैंने अभी बताया था पैटर्न आपको कि हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में MB थर्ड लिखेंगे, MB थर्ड के बाद में
अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब लिखेंगे और अंत में क्या इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। क्या आपने, आपने का मतलब आपने या तुमने, दोनों को क्या कहते हैं अपन, यू। तो यू कैसा सब्जेक्ट हुआ आपका, सब्जेक्ट है। क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। यह है कहानी, यह कहानी है आपका ऑब्जेक्ट, और सुनना क्या है आपकी वर्ब। इसी प्रकार से आप है इसका सब्जेक्ट, कहाँ है इसका WH वर्ड, यह है आपका प्रीपोजिशन, और आना है आपकी क्या, वर्ब। ओके। मोहन क्या है इसका सब्जेक्ट है। क्या है इसमें WH वर्ड, और लिखना है इसका एक्शन यानी कि वर्ब। क्या है इसमें HB। देखो बात को समझिए, अभी मैंने क्या क्या बताया आपको, WH वर्ड, ये क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब। अंतर समझो, सेंटेंस के प्रारंभ में सबसे पहले क्या अगर आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और अगर सेंटेंस के बीच में क्या आता है तो वो कोई ना कोई WH वर्ड होता है। यहाँ पर देखो, इसे क्या के लिए अपन जो प्रयोग करेंगे, WH वर्ड प्रयोग करेंगे क्या, व्हाट। जबकि यहाँ पर ये जो क्या लिखा हुआ है, इसमें इस क्या हेल्पिंग वर्ब है, इसके लिए प्रयोग करेंगे अपन क्या है। दोनों चीजें अलग है। तो मोहन ने, अब देखिए, आप हुआ इसका सब्जेक्ट, खाना इसकी हुई वर्ब, और खाना हुआ इसका ऑब्जेक्ट। तो देखो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले, क्या आपने यह कहानी सुनी है, सबसे पहले है या है, यानी कि आपने, इसका मतलब यू। कैसा हुआ यू, प्लूरल, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके साथ, हैव यू। सुनना, देखो लिसन, लिसन और लिसन, सुनना, सुना और सुन चुका। तो क्या आपने कहानी सुनी है, हैव यू लिसन, हैव यू लिसन्ड, दिस स्टोरी, और अंत में इंटरोगेशन मार्क। हैव यू लिसन्ड दिस स्टोरी, यानी कि क्या आपने कहानी सुनी है। नेक्स्ट, आप कहां से आए हैं, तो सेंटेंस में अगर WH वर्ड दिया गया हो तो उस WH वर्ड को कहां लगेंगे, सबसे पहले। तो यहाँ पर कहां के लिए प्रयोग करते हैं, पर क्या, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग हैव, सब्जेक्ट यू, वेयर हैव यू, एमबी थर्ड कम, और प्रीपोजिशन फ्रॉम, इंट्रोडक्शन मार्क। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, इसका मतलब आप कहां से आए हो। मोहन ने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या, W चाहे तो क्या, व्हाट। मोहन सिंगुलर है तो हैज, और मोहन, व्हाट हैज मोहन रिटन, एमबी थर्ड है इसलिए इंटरोगेशन मार्क, व्हाट हैज मोहन रिटन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या आप खाना खा चुके हैं। तो क्या आप खाना खा चुके हैं, इसका मतलब हैव यू ईटन और फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि बहुत ही आसान तरीके से, एकदम से और फर्स्ट क्लास तरीके से आप लोग इस जो भी प्रश्नवाचक वाक्य आपको दिए गए हैं टेंस के, उनको आप इस पैटर्न के माध्यम से आसानी से हिंदी से और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन इससे आगे देखेंगे आप लोग कि कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि क्या आपने खाना नहीं खाया है, क्या आपने नृत्य नहीं किया है, क्या आपने गाना नहीं गाया है। तो इस प्रकार से प्रश्न जो होते हैं, इस प्रकार से सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे कहलाते हैं आपके, जिनको हम प्रश्न भी पूछा जाता है और उस प्रश्न के साथ साथ वो नेगेटिव भी वर्ड यूज करता है, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्य जिनमें प्रश्न के साथ साथ एक नेगेटिव सेंस का भी प्रयोग किया जाता है, वो वाक्य आप कैसे कहलाते हैं कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं।
इस प्रकार के वाक्य किस प्रकार से होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस यूज करता हूं आपके लिए, देखना कि जैसे क्या राधा ने गाना नहीं गाया है। क्या राधा ने गाना नहीं गाया है, प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नेगेटिव का भी प्रयोग कर रहे हैं। और यह है इसके बाद, गाना है इसका ऑब्जेक्ट, राधा है इसकी सब्जेक्ट और क्या है इसका हेल्पिंग वर्ब। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंसों को अपन क्या करते हैं कि इसमें नेगेटिव वर्ड का यूज कर देते हैं। वो नेगेटिव वर्ड कहां पर यूज होगा वो चीज देखेंगे आप लोग। तो सब्जेक्ट के बाद हम नेगेटिव प्रयोग कर देंगे, यानी कि यहां पर अपन किसका प्रयोग कर देंगे, नेगेटिव का। तो सबसे पहले हैव, हैज के बाद में राधा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। नेगेटिव है तो नॉट, हैज, राधा, नॉट। तो गाने की अंग्रेजी होती है देखो सिंग, sang और संग, ये तो है बात। एम बी थर्ड क्या है उसकी, संग। तो हैज राधा नॉट संग अ सॉन्ग, कि क्या राधा ने गाना नहीं गाया है। तो इस प्रकार से क्या है प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सिखाने का बहुत ही शानदार प्रयास किया है और उम्मीद कर रहा हूं कि आपने मेरी क्लास को समझा होगा। और अगर आप बिल्कुल इस क्लास को ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आपकी समझ में आ चुकी होगी। और प्रिय विद्यार्थियों, आपसे मैं अपील करता हूं कि आपके लिए पहले तो आपको क्लास देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करें। अगर आप इस पर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक्स।